बच्चों, मैं आचार्य संजय कुमार शर्मा का क्लास 10th में क्षितिज भाग 2 का पाठ संख्या 11 बाल गोविंद भगत का शेष भाग प्रश्न संख्या 6 से लेकर 8 तक के उत्तर आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। प्रश्न संख्या 6 है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के गायन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, बाल गोविंद भगत कबीर के गीत गाते थे। वे कबीर के पद बड़ी तन्मयता के साथ गाते थे। उनका स्वर बहुत ही मधुर था और उनके गीतों को सुनकर खेतों में काम कर रहे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इतना ही नहीं, जब वे मधुर स्वर में कबीर के गीत गाते थे तो वहाँ के खेतों में काम कर रहे लोग भी लय के साथ गीत गाते और स्त्रियों के ओठ भी उन्हीं के स्वर में गुनगुनाने लगते थे। प्रश्न संख्या 7 प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत उन प्रथाओं और सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे जो विवेक पर खरा नहीं उतरता था। उदाहरण स्वरूप, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हुई तो उन्होंने सामाजिक परंपरा के अनुसार उसके शव की क्रियाकर्म नहीं किया। सामाजिक मान्यता के अनुसार मृत शरीर की मुखाग्नि पुरुष वर्ग ही देते हैं, लेकिन भगत ने अपने पुत्र की मुखाग्नि अपनी पुत्र वधू के द्वारा ही दिलवाई। हमारे समाज में विधवा को पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र वधू को अपने भाई के यहाँ जाने का आदेश दिया और पुनर्विवाह करने का भी आदेश दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 का प्रश्न बता रहा हूँ। धान की रोपाई के समय माहौल को भगत के स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न 8 का उत्तर है, आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रुपाई चल रही थी। बादल से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के समय अचानक खेतों में से किसी के मीठे स्वर गाते हुए सुनाई देते थे। बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला हुआ मधुर स्वर वहाँ खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में एक प्रकार का मधुर झंकार उत्पन्न कर देता था। स्वर के उतार चढ़ाव के साथ साथ मानो एक एक शब्द
स्वर्ग भेजे जा रहे हों। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग अपने को रोक नहीं पाते थे। इतना ही नहीं, स्त्रियां भी अचानक झूमने लगती थी और उनके ओठ गुनगुनाने लगते थे। यह रहा आपका बाल गोविंद कहानी का प्रश्न उत्तर। और आपके ये क्षितिज भाग 2 का जो फर्स्ट टर्म है, जो CBSE के द्वारा निर्धारित किया गया है, वो समाप्त हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद।